कैमरा के सामने जब आप आते हैं तो आपको दो बातें होती है, या तो आप कैमरा के सामने बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। कैमरा के सामने अगर आप बोल पाते हैं तो हो सकता है कि आप सही ढंग से बोल पाते होंगे या नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन मैं जो बताऊंगा इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कैमरा के सामने पूरा ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएंगे, इसकी गारंटी है। बहुत बार होता क्या है कि जब आप कैमरा के सामने आते हैं तो कुछ लिख के नहीं रखते हैं और कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट कर देते हैं और सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि आपका एक्सपीरियंस, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है बोलने का, और दूसरा आप इस बात पर भी विचार नहीं करते हैं कि हमको क्या बोलना है। बस कैमरा आपके सामने आ गया और आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर भी कई प्रकार का रिसर्च किया गया। एक जगह हुआ क्या कि कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि हमारे देश में कितना बेरोजगारी है, किस प्रकार से ये हो रहा है, किस प्रकार से वो हो रहा है। मीडिया वाले जा रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक इन लोग से फीडबैक ले लें। उसके आगे कैमरा दे दिया और बोला कि जो भाई आप ऐसे बोल रहे हैं, आप कैमरा पर आकर बोले। अब वो जो बंदा था वो सोचने पर ना तो सोचा और ना समझा, बोला हम क्या कैमरा पर बोले। जो बात वो पहले बोल रहा तो बोला कि आप जो पहले बोल रहे थे आप वही बात बोलिए। तो वो हैरान परेशान कि अब हम बोले तो क्या बोलें, और जाहिर बात है कि आपके पास तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं। अचानक आपके सामने अगर कैमरा आ गया, आप बोलिए, समझिएगा कि भाई हम क्या बोले, आप बोले तो क्या बोले, हमको अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और जो बोलने वाला जो बड़ ध्यान भी रहता है वो भी ध्यान से निकल जाता है। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार से आप कैमरा के सामने बोलें कि आपको ना तो किसी प्रकार का हिचकिचाहट हो या ना किसी प्रकार का परेशानी, और आप बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप और यूं कहें तो बिल्कुल ही एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैमरा के सामने हमको क्या बोलना है। तो इसके लिए कुछ नियम है। जब आप कैमरा के सामने या किसी भी पार्टिसिपेट में या किसी मंच को साझा कर रहे हैं तो उससे पहले आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ या कम से कम 1 घंटा पहले ही आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि हमको क्या बोलना है। सपोज दैट आपको अगर कैमरा के आगे ही कुछ बोलना है तो आप उससे पहले विचार कीजिए कि हमको किस सब्जेक्ट पर बोलना है। बेरोजगारी है, अस्पताल है, बीमारी है, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है, या आपके जीवन से रिलेटेड किसी प्रकार का समस्या है। आप लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि हमको फलना बीमारी से हम जूझें, या सिंपली आप इस चीज़ से अपना खुद का परिचय ही दे सकते हैं। इस प्रकार से जब आप बात करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ी परेशानी होगी और धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, और आप जो बात करना चाह रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो भूलेंगे नहीं तो अगर आप पहली बार कैमरा के सामने आए और कुछ सोचना विचार और आप बोलते ही जा रहे हैं तो आप ज़्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से भी ये तो हुआ कि आप कैमरा के सामने थोड़े समय तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसा आप रोज़ करें। दूसरा होता है कि जब आप कैमरा के सामने आते हैं, कैमरा आपके सामने है, तो एक प्रकार से भय हो जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं
हो सकता है कि आपके दुनिया के सामने चला जाए या लोग आपके वीडियो को देखे तो किस प्रकार से सोचे कि भाई कैसे मतलब बोल रहा है, या उसमें हो सकता है कि कोई गलती हो। लेकिन नहीं, जब आप माने कि एक यूट्यूबर है और आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो इसके पीछे है कि आप उसको फिर एडिट भी करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप कैमरा के सामने जो बात बोलें और वो सीधे पब्लिक हो जाएगा, नहीं, ये आप प्राइवेट रखें। एक बार रिकॉर्ड करें, 2 बार रिकॉर्ड करें, 3 बार रिकॉर्ड करें। इस प्रकार से आप 3 बार क्या, आप 50 बार भी रिकॉर्ड करें, उसके बाद फिर उसको देखें। अगर जो पार्ट आपको लगे कि यहाँ कुछ गलती की है तो उसे आप फिर एडिट कर दें और उसके बाद अपलोड करें। दूसरा है कि आप अपने जीवन, अपने खुद का परिचय से स्टार्ट करें। जब आप खुद से स्टार्ट करेंगे कि हम क्या थे, अभी क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करें और उसके बाद इसी प्रकार से आप बायोग्राफ देते जाएं। जब अपना खुद का इंटरव्यू देंगे और अपना स्टोरी खुद बनाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको तो इसका बैकग्राउंड जो एक्सपीरियंस है वो तो रहेगा ही, और आप जो आगे बताना चाहते हैं उस पर भी आपको बोलने में मज़ा आएगा। इस प्रकार से आप बोलेंगे तो हमारे समझ से इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई हिचकिचाहट नहीं होगा। अभी जो आपके सामने हम बोल रहे हैं, और एक तो और है कि जब आप बोल रहे हैं तो आप इधर उधर नहीं देखें। आप बिल्कुल, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फोकस बिल्कुल कैमरा के लेंस के सामने होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से जब आप लोगों को समझाने का, या आप यूँ कहें कि अपने खुद के बारे में बताने का विचार आए तो आप कैमरा के सामने, या ऐसा है कि आप थोड़ा बहुत लिख लें जिस पॉइंट पर आपको बोलना है। आप माने कि किसी भाषण या किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं और वहाँ जब आप सभा को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ मीडिया भी होंगे या कैमरा भी होगा, वहाँ आपका रिकॉर्डिंग भी होगा, या आप लोगों के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। तो उसमें रखने से पहले ही आपको इस बात पर जोर देना है कि हमको जो बात बोलना है या हम जो बात बोल रहे हैं, उससे पहले हम उस सभा को संबोधित जो करेंगे उस सभा में हमको क्या बोलना है। और इस प्रकार से जब आप बोलेंगे तो आप कैमरा के सामने बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात को भी रखेंगे और आप लगेंगे कि आप एक नेता के रूप में अपने आप को उभार रहे हैं। और धीरे धीरे, ये तो सब एक रोज़ में होगा नहीं, इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना हो सके आप कैमरा के सामने और एक एकांत जगह पर अगर आप बोलें तो और बेहतर रहेगा। और इससे आप लोगों को काफ़ी जानकारी भी मिलेगी और आपका जो डर है कि हम कैमरा के सामने नहीं बोल पाएंगे, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ पॉइंट और है कि कैमरा के सामने बोलते वक्त हम लोग को एक और परेशानी होता है कि हम कैसा दिख रहे हैं, हम जो मेरा पर्सनालिटी क्या है, क्या पहने हुए हैं, कितना बढ़िया से बढ़िया पहने कि लोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ऐसी बात नहीं है। आप जिस भी मुद्रा में हैं, जैसे भी आप हैं, वैसे आप कैमरा के सामने निसंकोच बोलें। आप यह बात को भूल जाएं कि लोग क्या कहेगा। आपको तो एक यूट्यूबर बनना है, या आपको एक नेता बनना है, या आप लोगों के बीच अपना परिचय देना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप किसी की सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप कैमरा के सामने अपना एक्सपीरियंस बनाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच भी जगह बना पाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप घर में कुछ नहीं बोलते हैं, अपने फैमिली में नहीं बोलते हैं, लोगों के सामने बात को नहीं रखते हैं, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और इस प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना अगर चाहते हैं तो आप खुद से बात करें, किसी सुनसान जगह पर जाएं,
कैमरा चालू करें। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, लोगों के बीच किस प्रकार से अपनी बात को रखेंगे। कुल मिला के यह बात है कि कैमरा के सामने हमको कैसे रखना। वो बात तो हम दूर की बात है कि हम किसी सभा को संबोधित करें, नहीं, हम अपने आप को बताना चाह रहे हैं कि हम वो हैं, हम ये हैं, हमने कितना पढ़ाई किए, कितना मेरा पिछला संघर्ष है, और इस संघर्ष से जो आप देख रहे हैं यह मेरा वर्तमान है। आप भविष्य पर नहीं जाएं। हाँ, भविष्य के बारे में विचार करें कि हम पहले ये थे और आज ये हैं। बहुत से यूट्यूबर को देखे हैं जो आज से लगभग 5 साल या 6 साल पहले कुछ और थे और आज कुछ और है। उस समय उन लोग के पास भी इतना तजुर्बा नहीं था जितना हम आज आपको बता रहे हैं कि हम यह हैं, हम वे हैं, हम ऐसे हैं, हम यह कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो लोग भी शुरुआत के समय किए होंगे। कोई काम एक रोज में नहीं होता है, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और इस प्रकार से जैसे आज हम एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर कुछ वीडियो अपलोड किए। शुरुआत में इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, टैग कैसे लगाएं, चैनल क्रिएट करने में परेशानी हुई, वीडियो अपलोड कैसे करें, ये सारे परेशानी को झेलें। लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में जब हमको एक्सपीरियंस होता जा रहा है या यूँ कहें कि हो रहा है, तो हम उसमें कुछ सुधार कर रहे हैं।